मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है। हम दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम शादी नहीं कर सकते। लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि शादी करोगे नहीं तो रेप केस कर दूंगी। क्या करूं, ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस कौर जी हैं। नमस्कार मैडम, आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। बताइए आपके क्या सवाल प्यार हैं? की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उसके बाद में वो जो है परेशानियां भी बन जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 15वीं शताब्दी में शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखा था, लव एट फर्स्ट साइट उसमें इंट्रोड्यूस किया था जी। तो फर्स्ट साइट में लव तो हो गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि जो जिससे प्यार किया वो लड़की मैरिड है। लड़की मैरिड है या लड़का मैरिड है? लड़की, दोनों सिनेरियो ले लेते हैं। दोनों सिनेरियो हैं, लेकिन ऐसा भी है कि लड़की मैरिड है। अब जब हो गया प्यार तो अब शादी तो हो नहीं सकती क्या उनको? देखिए, मैं दोनों सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल ये बहुत तेजी से हो रहा है कि लड़का जो है वो जीवन साथी अलग अलग पोर्टल पे, जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन पोर्टल्स पे मिलते हैं, और मिलने के तुरंत बाद वो प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो होटल में स्टे करते हैं, वहाँ रिलेशनशिप बना लेते हैं। और रिलेशनशिप बनाने के बाद से पता नहीं कैसे लड़की के पास उसका वीडियो भी होता है, और बाद में पता चलता है कि वो ऐसे कई लड़कों के साथ में रिलेशनशिप बना चुकी है, और वो अब धमका रही है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तुमने मेरे डिमांड्स पूरे नहीं किए, तो तुम्हारे साथ में मैं रेप केस रजिस्टर करा दूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके साथ इस तरह के हालात बन रहे हैं तो पहली चीज है कि आपको डरना नहीं। कानून ये कहता है, हमारे देश का कानून है कि अगर कोई लड़की चाहे तो रेप केस रजिस्टर्ड करा सकती है अगर उसके साथ वास्तव में रेप हुआ है तो। इवन अगर प्रोस्टिट्यूट भी है, अगर उसके साथ भी अगर आप रेप करते हो, फोर्सफुली उसके साथ रिलेशन बनाते हो, तो वो भी आपके खिलाफ में कंप्लेंट करा सकती है। लेकिन देखा क्या जाता है, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है इंटेंशन, कि ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ। जीवन साथी पे शादी करने के लिए गए थे, रेप करने के लिए नहीं गए थे। लड़का वहां पे अपने लिए एक प्रोस्पेक्टिव लड़के ढूंढ रहा था जिसके साथ शादी करना है। दोनों में बातचीत हुई, होटल में चले गए, वहां रिलेशन बन गया, और उसके बाद वो बोले कि मेरे साथ में रेप हो गया। गए तो कंसेंट के साथ में थे। तो डरने की कोई बात नहीं है। जो आपके एडवोकेट होंगे वो इसमें माहिर होते हैं और आपको ऐसी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब पुरुष भी अपने इस पार्ट को लेके जा सकते हैं कि उनके साथ में गलत हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आपको लगे कि आपके साथ गैर कानूनी हो रहा है, तो आप इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि चूंकि मैं पुरुष हूं इसलिए मेरी आवाज सुनी नहीं जाएगी। आपको अपनी आवाज उठानी है, एक राइट एडवोकेट से आपको मिलना चाहिए और मिल करके अपनी बात करनी चाहिए। वो डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं कॉल 8800444555 पर, और हमारे एडवोकेट्स भी जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। इसमें एक सीन क्रिएट होता है कि मैट्रिमोनियल पता भी है, चल लिए कि भाई सामने वाला भी मैरिड है और एक दोनों ही कपल अगर मैरिड हैं तो क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? उनके लिए क्या रिलेशन में वो लगातार रहते हैं, लिव इन में भी रहने लग जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर दोनों मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हैं और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, आप यही कह रही है ना? मतलब उनको मालूम है कि भाई ऑलरेडी उनकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन किसी को देखा हो गया, उनसे प्यार हो गया, कोई मिला, कंपनी में मिल गया, ऑफिस में मिल गया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो लेकिन अब वो प्लान कर रहे हैं, हो सकता है उनकी कंपैटिबिलिटी ठीक बैठ रही हो, तो अब वो शादी करना चाहते हैं। देखिए, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने पहले वाली शादी में डिवोर्स देना पड़ेगा। कानूनी तो तरीका यही है कि आप पहले वाली शादी में डिवोर्स दोगे। लेकिन हाँ, 497 जब से रिपील हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में, उसके बाद से एडल्ट्री के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, और बहुत सारे एडल्ट्री के मामले बढ़ने से ऐसे ही हुआ कि पहले से मैरिड है, फिर किसी और से प्यार हो गया, और फिर लिव इन रिलेशनशिप में जाके रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मालूम है सारी दुनिया को कि लिव इन में रह रहे हैं, एडल्ट्री का आरोप लगेगा, जो कि एक सिविल रॉन्ग है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अब 2018 के बाद से। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी तो नहीं होगी जिसमें जेल जाना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि पत्नी मेरे से डिवोर्स ले सकती है, तो मैं चाहता भी यही हूँ कि वो डिवोर्स ले ले ताकि मैं इसके साथ दूसरे वाली के साथ शादी कर लूँ। देखिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वो, अगर आप मैरिड हो ना,
और आपके पास बच्चे भी हैं, तो बच्चों की कस्टडी आपके पार्टनर की यानी आपके स्पाउस को मिल जाएगी। अच्छा, वाइफ अगर होंगे, अगर आपको मेंटेनेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा अगर आप मेल हो, और मेंटेनेंस अगर ये कंडीशंस कोर्ट के सामने आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अगर आप हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि हम लिव इन में रह रहे हैं, तो कोर्ट कहती है एथिकल रिलेशनशिप नहीं है, इसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सही नहीं है, आपको कैसे भी पुराने रिश्ते को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही नए रिश्ते में आप कानूनी रूप से तब लीगली जा सकते हैं। जी। आपने इसमें लिव इन का जिक्र किया, अभी इस समय देश में बवाल मचा हुआ है कि ये टेस्ट ड्राइव है क्या लिव इन। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध हमारे बाबा भी हैं जो कि उन्होंने इस शब्द को नया शब्द दे दिया, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव जिसको भी शब्द दे रहे हैं, तो एक होता है कि किसी भी चीज को विकृत तरीके से कहना, और विकृत तरीके से कहने की हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते क्यों हैं, पहले यही बताइए। ताकि गाड़ी खरीद सके, ताकि हम देख सकें कि गाड़ी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप को कह रहे हो कि वो टेस्ट ड्राइव है, तो मैं पूरी जिंदगी जिस रिश्ते में जा रहा हूँ, अगर उसकी टेस्ट ड्राइव हो ही जा रही है तो क्या दिक्कत है। और टेस्ट ड्राइव से क्या मतलब है, कॉम्पेटिबिलिटी ही तो चेक करते हैं कि भाई दोनों साथ में रह करके कैसा व्यवहार करते हैं, दोनों के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। अगर वो दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी है, हाँ, लेकिन वो उसको विकृत तरीके से बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना करके आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, तो क्या दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति, मतलब इंडिया में खासतौर से मैं बात करूं, वो ये सोचता है कि मैं शादी करने की पहली कंडीशन ये है कि हम टेस्ट ड्राइव करेंगे पहले, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना करके टेस्ट ड्राइव करेंगे। टेस्ट ड्राइव कई चीजों की होती है, जिसमें आखिरी में शायद सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता होगा कि एंड देन डिसाइड होता होगा कि भाई मैरिज कर ले। बट वो शायद समाज के सिनेरियो में है कि भाई सोशल, हमारा समाज तो इसको अलाउड नहीं करता लिव इन रिलेशन को। तो लिव इन में जब आप एक छत के नीचे जाएंगे, रहेंगे, तो उसका मतलब शायद इसी परिप्रेक्ष्य में है। तो क्या कानून इसको ठीक मानता है? अगर कोई भी बाबा जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि हजारों लाखों केसेस जो है कोर्ट में है, जो बिना टेस्ट ड्राइव के वहाँ पहुंचे हैं, जिसमें पेरेंट्स ने शादियां कराई हैं और वो वहाँ पे डिवोर्स केसेस फाइट कर रहे हैं। आप उन महिलाओं को क्या बताएंगे जिससे कि वो समाज में अपना सर ऊंचा करके जी सके कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे रिश्ता बनाया और उसके बाद से वो रिश्ता टूट गया, उनकी गलती भी नहीं थी और रिश्ता उनका टूट गया, और अब वो फिर किसी और के साथ में या तो रिश्ते में जाएं या फिर वो रिश्ता वहीं पे समाप्त हो जाए। तो उनके जीवन के बारे में आप क्या बताएंगे? तब तो आप ये बताओगे कि वो डेस्टिनी थी जो आपके साथ हो गया। तो ये बहुत दोहरा मापदंड है। अगर आप करेक्शन करना ही चाह रहे हो ना, तो प्रॉपर वे में करो। ये भी देखो कि इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी से पैदा हो रहा है। इनसिक्योरिटी ये है कि आजकल की शादियां चल नहीं रही हैं। आजकल की शादियां क्यों नहीं चल रही हैं? माँ बाप का इंटरफेरेंस ज्यादा है। तो कपल अपने लिए सोच रहे, भैया इन शादी में जाकर के मैं पूरी तरह से उलझूं, उससे पहले मैं देख तो लूं कि भैया मेरी इसके साथ जमेगी या नहीं जमेगी। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? मतलब ये टेस्ट ड्राइव केवल एक फोकस पॉइंट पर नहीं होता, ये एक विकृत तरीके से पेश किया हुआ शब्द है। तो कुल मिलाकर एक जीवन मूल्यवान है, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, और अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसमें कानून की मदद ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है। मैं कंक्लूड करूंगा एक सवाल, एक आंसर के साथ में। देखिए, आजकल के समय में अगर आप एक यूथ हैं और आपको लिव इन में रहना है या शादी में रहना है, पता है लिव इन में क्या होता है? मान लीजिए कि आपको एक कोई गाड़ी है और उस गाड़ी को आपको चलाना है, मर्सिडीज है आपके पास, मान लीजिए आपको दे दिया गया, आप उसको चलाओ, लेकिन आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गाड़ी को साफ करना है, उसमें पेट्रोल भरवाना है, उसको तरीके से रखना है, आपको ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, यानी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज में क्या है कि उसको गाड़ी को ठीक से रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है, स्क्रैचेस नहीं लगना चाहिए, पेट्रोल भी भरवाना है, ये एक जिम्मेदारी हो गई। बस ये ध्यान में रखिए कि जो लिव इन में आप रह रहे हो ना, उस समय बिना जिम्मेदारी के रह रहे हो, बाद में जिम्मेदारी आएगी, यही फर्क बस इतना होता है। तो जिम्मेदारी के साथ में उस रिश्ते को चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, इसी का असेसमेंट करना है आपको,
है ना। तो कुल मिला के ये जीवन आपका है, आप सोचें। हाँ, कोई भी इसको ताकीद करे उससे बेहतर है आप सोचें। और किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप हमसे संपर्क कीजिए, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।